अपने गुस्से और मायूसी को जाहिर करने के लिए नौजवान बंदूक और मंशियात हाथों में ले रहे हैं। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने किया। उन्होंने कहा कि 370 से मुतल्लिक कोई भी फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और सियासी जमातें इस मामले को लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। बुखारी ने कहा कि वो वजीर आजम से मिले मगर उन्होंने PSA के तहत बंद 1700 अफराद की रिहाई को यकीनी बनाने का काम किया। बुखारी ने कहा कि मीडिया पर पाबंदियां हैं और उन्हें सच बयान करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों पर लगे PSA हटाने और उन्हें मामूल की जिंदगी जीने का मौका देने पर जोर दिया। बुखारी ने केलर शोपिया में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। को जब हक नहीं मिलता है, ना इंसाफी जब होती है, तो फ्रस्ट्रेशन यूथ को कहाँ कैसे निकालता है? तो फिर बेचारा ऐसे ही निकालता है, या ड्रग्स की तरफ जाता है या बंदूक की तरफ जाता है। आपके जरिए से भी अपील करता हूँ LG साहब से कि जितने भी ये PSA लगाए गए हैं या पुराने PSAs में जिनको फिर वापस लाया गया, एक कमेटी बना, उनके वालिदैन को और उस इलाके के इज्जत शहरियों को जिम्मेवार ठहराओ, उनके लिए, उनके कैरेक्टर के लिए कि आगे वो ठीक रहेंगे। इनको फिर मुआशरे में इज्जत से सर उठा के जीने का मौका देना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, ये कोई बाहर के नहीं है। इन्हें लीडरों ने, जिन्होंने 72 साल में झूठे ख्वाब दिखाए, उन्होंने वर्गलाया ये करने पे, लोगों को कंधे पे यहाँ लाया। मैं तो मानता हूँ वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आज ये 4 साल से बीजेपी ने छीना हुआ है सब। यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, मुझे कोई डर नहीं। आपको हक होगा सच लिखने का, सच बोलने का, सच फैलाने का। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को लश्कर मिलिटेंट तालिब हुसैन के बीजेपी के साथ रिश्तों के बारे में सफाई पेश करनी चाहिए। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। मीर ने कहा कि गिरफ्तार मिलिटेंट तालिब हुसैन के बीजेपी लीडरान और वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर काफी वायरल हो रही हैं। मीर ने कहा कि ऐसे में अमित शाह को सफाई पेश करनी चाहिए। जोर डिमांड करते हैं कि होम मिनिस्टर को बजाय खुद वक्तव्य देना चाहिए, इसमें उसको खुद ये पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं हो रहा है। ये देश की सिक्योरिटी और हम सब लोगों की सिक्योरिटी का मामला है। सियासत अपनी जगह, तो हम लगातार कह रहे थे कि जो इस तरह के अनासिर है देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, उन सब को पनाह दे रही है भाजपा। और भाजपा रूलिंग पार्टी है, भाजपा हुक्मरान जमात है, और जब वो सारी चीज़ों का पनाहगाह बन गया तो ये नॉन भाजपाइयों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इतनी प्रेस्टिजियस अमरनाथ 3 साल के बाद जा रही है, तो जिसके लिए इतने सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, और यही लोग तो झंडा वाहवाही करके उसके बीच में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, देश को सतर्क होने की ज़रूरत है, और इस तरह के एलिमेंट भाजपा के ऑफिशियल झंडे के नीचे पाले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हम डिमांड करते हैं कि देश का होम मिनिस्टर इसका वक्तव्य दे, उस पर क्लियरिफिकेशन दे। जम्मू में PDP यूनिट ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ मुजाहरा किया। मिलिटेंटों के साथ बीजेपी लीडरों के मुबैना रवाबित की मुखालफत में एहतजाज किया गया है। ये लोग लश्कर के मिलिटेंट तालिब हुसैन के साथ बीजेपी लीडरों की तस्वीरें थामे हुए थे। PDP कारकुनों ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि जम्मू के बीजेपी लीडरान मिलिटेंटों के साथ साजबाज किए हुए हैं। एहतजाजियों ने वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि वो इन बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराए। सिटी सेंटर की तरफ मार्च करने की कोशिश पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। और खास तौर पे मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी के जम्मू के लीडरों को अरेस्ट किया जाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये तालिब हुसैन को IT सेल का आपने इंचार्ज बनाया, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? आप तो भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती थी, अपोजिशन पार्टियों को मिलिटेंट करार देती थी। आज मिलिटेंट इनकी गोद में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में माहौल खराब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मिलिटेंटों की पार्टी बन चुकी है। इसके ऊपर जो हम सरकार से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रियासी में पकड़ा गया मतलूब मिलिटेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के IT सेल का रुकन रहने के इल्जामात को पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है।
बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने मुखालफिन के इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। जम्मू में रैना ने कहा कि तालिब हुसैन को जब बीजेपी के दफ्तर तक रसाई मिली तो वो एक जर्नलिस्ट का रूप धारा हुआ था। उन्होंने दावा किया कि लश्कर का मिलिटेंट तालिब हुसैन और उसका साथी जर्नलिस्ट होने के बहाने बीजेपी के दफ्तर आया करते थे। वो बीजेपी के दफातर के अंदर और सियासी रैलियों में रिपोर्टर्स के तौर पर शिरकत करते थे। रैना का दावा है कि तालिब का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं था और वो पार्टी का बुनियादी या फाल रुकन नहीं था। लेटर जो सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जो वायरल हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि तालिब हुसैन शाह माइनॉरिटी मोर्चा में आईटी सेल में उसको जिम्मेवारी थी। मैं साथियों को इस बात की जानकारी दे दूं, तालिब हुसैन शाह कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं था। उसके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई मेंबरशिप नहीं थी, ना तो वो प्राइमरी मेंबर था और ना ही एक्टिव मेंबर था। तालिब हुसैन शाह का जो पत्र माइनॉरिटी मोर्चा आईटी सेल का जिसमें जिक्र है, वो भी पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं निकला है। इस मौके पर रैना ने इस मामले की एनआईए से तहकीकात कराने का मुतालबा किया ताकि पूरी सच्चाई सामने आ जाए और ये भी मालूम हो सके कि आया तालिब के मिलिटेंट तंजीमों से रवाबित थे। एजेंसियां इस सारे मामले की छानबीन कर रही है। चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही चिंताजनक मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करती है कि इस सारे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा होनी चाहिए कि तालिब हुसैन शाह जैसे और कितने षड्यंत्रकारी हैं, तालिब हुसैन शाह के तार कहां कहां जुड़े थे और तालिब हुसैन शाह के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता उनके निशाने पर थे, और साथ ही साथ क्या तालिब हुसैन शाह जैसे आतंकवादी जिस प्रकार उसने साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हमारे जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, क्या इस प्रकार से उसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं? डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला रियासी के महुरे का दौरा किया। सिंह ने तुकसान ढोक के लोगों की बहादुरी पर उनकी सताइश की है। उन्होंने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को दबोचने पर उनकी तारीफ की। भारी हथियारों से लैस मिलिटेंटों को पकड़ने में दीह नौजवानों के किरदार को डीजीपी ने काफी सराहा। मिलिटेंसी के खात्मे के सिलसिले में एक नई शुरुआत है। गिरफ्तार मिलिटेंट तालिब हुसैन से पूछताछ पर पुलिस ने राजौरी के दराज में एक ठिकाने पर हमला मारा था, जहां से 6 स्टिकी बम, 1 पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन, 2 ग्लोक पिस्तौल, 1 30 बोर पिस्तौल, 1 यूबीजीएल लॉन्चर, 3 यूबीजीएल ग्रेनेड्स और AK राइफल के 75 राउंड्स, ग्लोक पिस्तौल और दीगर हथियार भी बरामद हुए हैं। डीजीपी ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क दुश्मन अनासर की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाए, क्योंकि वो पीर पंजाल, चिनाब और जम्मू के दीगर इलाकों में मिलिटेंसी के अहिया की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि मिलिटेंट तालिब हुसैन के मामले की जांच जारी है और कई पहलुओं का इंकिशाफ होने का इम्कान है। उसके तार किस किस से जुड़े हैं उसकी भी जांच हो रही है। के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी बात यह है कि राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी के एरिया में फिर से मिलिटेंसी को जिंदा करना, मिलिटेंट्स के OGW और हाइब्रिड मॉड्यूल फिर से तैयार करना, आईडीज को जगह जगह पर लगाना और आईडी से लोगों का नुकसान करना,
टारगेटेड किलिंग जम्मू एरिया में करना, जिसका इन्होंने पहले भी कुछ कारनामे किए जिसमें लकली बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो भी केसेस जो हैं वो इससे जो है वो निकल आएंगे। उसकी तफ्तीश जो निकल आए, तफ्तीश से जो मालूम हुआ है, अभी पूछताछ जारी है। सब जगह पे बड़ी बड़ी संवेदनशील जो सिचुएशंस हैं, मैटर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं सींध लगवाने वाले लोग जो है वो बैठे रहते हैं। मीडिया के अंदर भी शामिल है, ये मीडिया वाला भी था जिसको हमने पकड़ा है। तो आप अगर कहें कि इसमें है, उसमें है, पार्टी में, बाकी जगह नहीं है, और इस तरह के मीडिया वाले हम पहले भी पकड़ चुके हैं, ये भी कोई आखिरी नहीं है, और भी पकड़ेंगे आगे, ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो जहां जहां ऐसे एलिमेंट घुसने की कोशिश करते हैं उनको साफ करना हमारा काम है। जो जहां पर ब्लैक शीप, जो एंटी नेशनल एलिमेंट, जो घटिया अंसर वो सब जगह पे पाए जाते हैं, उनको लेकर के आप इक्का दुक्का जो एलिमेंट्स उनको लेकर के मिलिटेंसी को चलाने की, साजिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर ज्यादातर लोग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हैं, फोर्सेस के साथ रहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रहते हैं, जिसके लिए लोगों को हम हमेशा शुक्रिया कहते हैं। स्टिकी बॉम्ब्स अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, इसका जगह जगह पर इस्तेमाल किया गया है। उधमपुर सब्जी मंडी में इस्तेमाल हुआ, राजौरी के अंदर 2 इस तरह के वाक़े पेश आए। उसके अलावा कहीं कहीं साजिशें की इनको इस्तेमाल करने की, वो पुलिस के जरिए से नाकाम हुई। बहुत सारी ड्रोन के जरिए से सॉटीज आई इस तरह के बॉम्ब की, इस तरह की आईडीज की। समय रहते पुलिस ने उनको पकड़ा। हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को लगभग 200 आदमी जो है वो एसपीओ लगाने का मौका मिला। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है और लोगों को काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में शामिल करने की प्रक्रिया भी है। अभी बॉर्डर बटालियंस बन रही हैं, थोड़े दिनों के बाद 2 बॉर्डर बटालियन खड़ी हो जाएंगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान मुक़द्दस गुफा के नजदीक लोरक्यू इलाके में मंगल के रोज एक और यात्री की मौत वाक़ई हो गई है। फौशुदा यात्री की पहचान महाराष्ट्र के एकनाथ तुलसीराम के तौर पर हुई है। वो 65 बरस के थे। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से हुई है। रवा बरस 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 6 यात्रियों की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने ऐसे यात्रियों जिनको सांस की बीमारी या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो, उसे अपील की है कि वो यात्रा पर ना आए। कश्मीर में 30 जून से जारी अमरनाथ यात्रा को आज मौसमी खराबी की वजह से आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप और बालतल से अमरनाथ यात्रियों के किसी नए काफिले को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना नहीं होने दिया गया। यात्रियों को बेस कैंपों में ही ठहराया गया। इंतजामिया ने यह कदम यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर उठाया। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रात भर क़याम करने वाले यात्रियों को कश्मीर की जानिब जाने की इजाज़त दी गई और ये यात्री मुख्तलिफ बेस कैंपों में पहुंच गए हैं। यात्रियों का कहना है कि वो मौसम में बेहतरी के इंतजार में है ताकि वो जल्द से भोले बाबा के दर्शन कर सके। उधर पहले ही यात्रा के ट्रैक पर मौसमी खराबी और आफात समावी से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की तैनाती अमल में लाई गई है। वाज़ेह कि अब तक 65,000 के करीब यात्रियों ने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आज हम यहाँ नुनवाल कैंप में पहलगाम में रुके हुए हैं। हम आगे की यात्रा आज नहीं कर पाए। उसका कारण है कि यहाँ ऊपर मौसम खराब है, बारिश काफ़ी हुआ है। सभी लोग यात्रियों को यहीं नुनवाल कैंप में रोका गया है। अब भोले बाबा से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऊपर का मौसम बहुत जल्दी सुधरे और हम आगे की यात्रा करें ताकि हम अतिशीघ्र भोले बाबा के दर्शनों का लाभ लें। और हमारे साथ हजारों यात्री जो कैंप में रुके हैं वो भी भोले बाबा के दर्शनों का लाभ लेते हैं कि मौसम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जितने लोग ऊपर फंसे हुए हैं वो भी अपना यात्रा ठीक ढंग से कर सके और वापस आ सकें और हम भी यात्रा का मजा ले सकें। यात्रा रुक गई बारिश की वजह से और हम ये चाहते हैं कि आज ऊपर वाले की मेहरबानी से वापस चालू हो जाए यात्रा। हम अच्छे से यात्रा करके चले जाएं यहाँ से। वक्फे से बारिश के बाइस अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रही। जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप और मुक़द्दस गुफा के रास्ते पर बारिश की वजह से यात्रियों को बालतल बेस कैंप पर ही रोक दिया गया। उन्हें डोमील से आगे मुक़द्दस गुफा की तरफ सफर करने की इजाजत नहीं दी गई। ब्रारीमर्ग इलाके में यात्रा ट्रैक पर फिसलन पैदा हो गई है। ऐसे हालात के चलते यात्रियों की जानों को खतरा लाहक हो सकता है। अगरचे पहलगाम के रास्ते चंदनवाड़ी के तारीखी रूट के मुकाबले बालतल रूट सबसे छोटी है, लेकिन रास्ते में सीधी ढलान वाली चट्टानें और घाटियां होने की वजह से इस रूट को खतरनाक समझा जाता है। अब इस बेस कैंप में 15,000 से ज्यादा यात्री मौसम बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड और गांधरबल इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए
खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। आज जैसे बारिश यहाँ पर काफ़ी देर से है, रात के 2-2:30 बजे से बारिश लगातार है, तो यात्रा रोक दी गई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा रोक दी गई है और अगले ऑर्डर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ऑर्डर आए और यात्री यात्रा करने के लिए निकले। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से और लंगर वालों की तरफ से बिल्कुल सारी सुविधा दी गई है। खाने की, पीने की, रहने की सारी सुविधा दी गई है और यात्रियों को हेल्दी फूड दिया जा रहा है। ज़्यादा हेल्दी भी नहीं दिया जा रहा कि ताकि उनका जो है सेहत खराब हो। अमरनाथ यात्रा करने आया था, थोड़ा मौसम बहुत ख़राब हो गया है, यात्रा रोक दी गई है। कल सुबह का प्रोग्राम देखो बन सकता है बाबा के नाम से, तो अब सरकार की तरफ से भी थोड़ी व्यवस्था अच्छी है और लंगर भी अच्छे लगे हुए हैं। तिरंगे वाले भंडारे के सामने बैठे हैं और थोड़ा व्यवस्था अच्छी लगी और खूबसूरती अच्छा, खाना अच्छा, सब कुछ अच्छा लगा। तो हम यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्होंने ठहरने के लिए हमारे को जगह दे भी दी है और अच्छा खासा खाना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने आप को महसूस समझ रहे हैं। तो बाबा अमरनाथ जी का हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की है। आबी वसाइल के करीब आबाद इलाकों के लोगों से कहा गया है कि वो आबी वसाइल के नज़दीक न जाएं। महकमा मौसमियात के इंचार्ज मुख्तियार अहमद ने कहा है कि ग्लेशियर पिघल जाने से नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। ऐसे में उन इलाकों में सैलाब का खतरा लाहक है। उनका कहना है कि 10 जुलाई तक मौसम अबरालूद ही रहेगा। इस दौरान हल्की से मुतदल बारिश का भी इम्कान है। हाल एक मॉर्निंग में मानसून शावर हुआ है, खासकर यहाँ वादी में और जम्मू के बेशतर इलाकों में, और कुछ एक जगहों पे फ्लैश फ्लड्स भी हुए हैं। खासकर यहाँ कंगन गोंड एरिया की बात करेंगे या बाकी जगहों की तो लगभग छोटे छोटे फ्लैश फ्लड्स कुछ एक जगहों पर है। और कल रात को जो है यहाँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ एक जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आए हैं। तो अभी फ़िलहाल मौसम जो इसी टाइप का बना रहेगा। अभी आज दिन में भी थोड़ा लाइट रेन, थंडर शावर होगा, खासकर यहाँ वादी में। जम्मू में इवनिंग के टाइम या लेट नाइट के आसपास एक शावर हो सकता है। तो लगभग 5-6 को जो है मौसम बिल्कुल ख़राब ही है, जैसे हमारी पेशन गोई थी। और आने वाले दिनों में भी मौसम जो है थोड़ा सा अबरालूद, लगभग 10 तारीख तक हल्की बारिशें रहेंगे, खासकर जम्मू रीजन में। और यहाँ वादी में भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें रह सकती है लगभग 10 तारीख तक। रुक रुक के ओकेजनल सनशाइन भी होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, इंटरमिटेंट थोड़ा थोड़ा एक शावर हो सकता है। और अभी फ़िलहाल जैसे लोगों को भी एडवाइस हमने किया है कि खासकर नदी नालों के आसपास ज़्यादा वेंचरिंग ना करें, क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी जो है वो पिघल रहा है और दरियाओं का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में अगर बारिश भी थोड़ा सा हो जाता है तो फ्लैश फ्लड्स के या लोकल लेवल पे जो वाटर लॉगिंग के जो कंडीशंस है वो हो सकते हैं, या छोटे छोटे नाले जो है ओवरफ्लो हो सकता है पानी। और कुछ एक जगहों पे लोगों को एहतियात करना होगा, खासकर जो बच्चे वगैरह नदी नालों में गर्मी की वजह से नहाने जाते हैं उनको भी बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा कुछ एक दिन, क्योंकि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से। बाकी आज जो है कुछ एक जगहों पे हेवी रेन के भी चांसेस है, खासकर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बड़गाम में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों गैर मकामी खातून का कत्ल हुआ है। ये वाक़या बड़गाम के चाडूरा तहसील में गुज़िश्ता रात पेश आया है। बताया जा रहा है कि मियाँ बीवी का किसी बात पर झगड़ा हुआ था। इस दौरान शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। दोनों अपने अहले खाना के साथ चाडूरा में बहने वाले दूध गंगा नाले के किनारे पे एक टेंट में रह रहे थे। खातून की शिनाख्त बंगाल की हलीमा के तौर पर हुई है। इस हादसे के बाद उसका शौहर फरार हो गया है। ताहम पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पीएम पैकेज पंडित मुलाजमीन ने 10 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना शुरू करने का ऐलान किया है। ये मुलाजमीन कश्मीर से जम्मू तबादले की मांग कर रहे हैं। जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के करीब उनका एहतजाज जारी है। इस बीच ऑल एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर बाबू हुसैन मलिक ने चंद दीगर मेंबरान के हमरा एहतजाजियों से मुलाकात की। उन्होंने मुलाजमीन के मुतालबात की हिमायत की है। उन्होंने वज़ीर आज़म से इस मामले को लेकर मुदाखलत करने की अपील की है। प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू के जो हेड हैं जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूं कि इनका इशू रिजॉल्व किया जाए। और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करती है, जब तक इनका मसला सेटल नहीं होगा हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। हमने तो पिछले 30 सालों से लगातार जहां मुलाजमों का जो दर्द है, दुख तकलीफ़ है, वो जब रोड पे इस बैठते हैं इस गर्मी में, जो टेम्परेचर जो 45 और 47 टेम्परेचर है, किसी को शौक़ नहीं है। इनकी अपनी मजबूरी है
और मुलाजम के लिए सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आशा कर सकते हैं कि हमें ये रिलीफ मिले, हमें इंटर्म रिलीफ मिले, और रिलीफ हमें यही होगा कि हमें तुरंत अटैच किया जाए यहाँ तक, यहाँ से। बिल्कुल जाएंगे, वहाँ पे हम अपना रजिस्टर करेंगे प्रोटेस्ट, और हमारी डिमांड ये पीसफुल होगा, हमारी डिमांड सेम रहेगी। तब तक हमें यहाँ पे अटैच किया जाए जब तक न कश्मीर के हालात जो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स होती है उनका जो रोक न लगे, और हमें इंश्योर नहीं हो, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल नहीं हो, तब तक हाँ ये गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें यहाँ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच करना पड़ेगा। गवर्नमेंट चेस्ट डिजीजेस अस्पताल श्रीनगर ने एक नई तारीख रकम की है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से वाबस्ता इस अस्पताल में जम्मू कश्मीर का पहला होल लंग लैवेज किया गया है। मरीज अब सेहतयाब है। इसके तहत फेफड़ों को धोया जाता है और ये इलाज मुल्क के बहुत कम अस्पतालों में किया जा सकता है। पेश है श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल श्रीनगर में इत्मीनान से सांस ले रहे अब्दुल रशीद 2 दिन पहले तक मौतो हयात की कश्मकश में थे। जी हां, कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले 50 साला ये शख्स एक ऐसे मर्ज में मुब्तला था जिसका इलाज सिर्फ ये है कि उसके फेफड़े धो लिए जाएं, लेकिन ऐसा करना किसी बड़े अस्पताल या माहिर डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब्दुल रशीद को कई सालों से सीने में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत का सामना था। आखिरकार सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर के डॉक्टर्स ने पल्मोनरी एल्विलर प्रोटीनोसिस की तशखीस की। इलाज इस मर्ज का वो ये कि फेफड़ों में जमा प्रोटीन के मवाद को धोकर बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में पहले नहीं हुआ था। डॉक्टर्स की टीम ने हिम्मत की और मरीज भी बाहिम्मत निकला। ये बड़ा हाई रिस्क पेशेंट था क्योंकि इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थी वो करीब 40% पे थी, और ये प्रोसीजर भी जो है ये बड़ा रिस्की प्रोसीजर था क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान कुछ भी हो सकता था अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुई। लेकिन हमारी जो एनेस्थीसिया टीम है लेड बाई प्रोफेसर रुखसाना और जो डॉक्टर मुश्ताक कंसल्टेंट थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, और इसमें हमें 3 घंटे लगे करीब। ये सर्जरी तो नहीं कहूँगा, ये एक तरीके का एक प्रोसीजर है जिससे लंग की सफाई की जाती है विदाउट एनी सर्जरी, थ्रू जब पेशेंट को इंटिबेट करके अंदर नॉर्मल सलाइन से धोया जाता है लंग्स को। नहीं सब दोपन ना यह रिस्क मज पान सह क्या वन बस ना वह पुछो खुदायस नबी तम लिख तो वे खाड़ी ना लाट पर जमा कह इसका क्या दित बचा दो लिखित यह मे दित लिखित शुक्र अल्लाह ताला कुन मे आव 24 घंटे अलाव फिर ना हेस मे क्या पता पे बह कत क्या वनक बह असल फिट ये बह मिनटस थक यह ना ऑक्सीजन दिनस अगर कम दिमा तेल कम कर। इस तरह एक तारीख रकम हो गई और रास्ता भी बन गया। जम्मू कश्मीर में होल लंग लैवेज का ये पहला मामला था। मरीज काफी बेहतर महसूस कर रहा है और ईद के बाद दूसरे फेफड़े को भी साफ किया जाएगा। नतीजा बहुत अच्छा रहा, नतीजा हमारे फेवर में था, और इस पूरे हॉस्पिटल की इज्जत अफजाई, डॉक्टर साहबों की जो मेहनत थी वो रंग लाई, और हम आज पेशेंट भी ठीक है, हम सब खुश है, डॉक्टर साहब भी खुश है, शुक्र ऊपर वाले का। तो ये प्रोसीजर जो है ये पहली बार हमारी यूटी में हुआ है, या अगर पूरे मुल्क की बात करें तो बहुत कम सेंटर्स पे ये प्रोसीजर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी हमने यहाँ पे अवेलेबल की है यहाँ सीडी हॉस्पिटल में, और हम होप करते हैं कि आगे भी हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। सीडी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने होल लंग लैवेज के ज़रिए ना सिर्फ एक मरीज़ की जान बचाई बल्कि तारीख रकम कर दी, और साथ में सबसे अहम बात ये कि मरीज़ों का और उनके तीमारदारों का डॉक्टरों पे भरोसा और मुस्तहकम मजबूत कर लिया, जो सबसे अहम बात है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में तेज बारिश के बाद नाले बतमाजी, नाले काजीनाग और दीगर नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि इन नालों के करीब न जाएं और एहतियात बरतें। करना कुपवाड़ा शाहरा पर मुख्तलिफ जगहों पर पसियां गिरने और सैलाबी रेलें आने से
उसको गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। मुख्तलिफ जगहों पर सैलाबी रेलें और पसिया गिर आने की वजह से करना कुपवाड़ा शाहराह को आर्जी तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि मौसम बेहतर होने तक वो शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। ये है कि अभी तक कोई ऐसा हमारे पास सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का कि कहीं बादल फटे। ये नॉर्मल जो कैचमेंट होता है रेन का, ये कुल मिला के आता है बतामाजी में। अभी जो सुबह की सूरत हाल थी फ्लैश फ्लड्स की बतामाजी में, अभी हम मौके का जायज़ा करके आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है। कोई इसमें ना डेंजर की बात है ना घबराने की बात है, लेकिन लोगों से हम ये कहेंगे कि अभी वहाँ पर तमाशागिरी करने के लिए वहाँ बैंक्स पे ना आए। 2-3 जगह अभी स्लाइड है, काम चल रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे जो अभी सफ़र करने जा रहे हैं करना से कुपवाड़ा की ओर, वो एहतियाती बरतें और आज के लिए मुलतवी ही करें। जिला गांधरबल में कंगन के कुल्ला इलाके के करीब अचानक सैलाब आने के बाद श्रीनगर सोनमर्ग सड़क घंटों तक बंद रही। बालाई इलाकों में बादल फटने की वजह से तूफानी अंदाज में सैलाब आया। हाईवे पर बड़ी मिकदार में कीचड़ जमा हो गया, जिसके बाद सड़क की दोनों जानिब गाड़ियों की आमदोरफ्त रोकनी पड़ी। पुलिस ने बीकन एहलकारों के साथ मिलकर हाईवे से कीचड़ हटाने के लिए लोगों को काम पर लगाया और सड़क पर जमा मलबा साफ करने के लिए मशीनें भी इस्तेमाल की गई। बालतल बेस कैंप के रास्ते अमरनाथ से वापस आ रहे यात्रियों को सड़क बंद रहने से मुश्किल उठानी पड़ी। चंद रिहायशी मकानात और दुकानें अचानक सैलाब की वजह से जुज़वी तौर पर मुतासर हुई। आज दोपहर तक यकतरफा ट्रैफिक के लिए सड़क को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया था। करगिल के गर्दोनवा में बादल फटने के वाकयात पेश आए हैं। इससे करगिल श्रीनगर और करगिल ज़ंस्कार कौमी शाहराह बंद हो गई। कल दिन को करगिल की सुरुवादी के अचंबूर ज़ंस्कार के सेनी और सनकू के इस्तकपा और करगिल के बडगाम के कई इलाकों में बादल फटने के वाकयात पेश आए। इससे कई रास्ते बंद भी हो गए। कई मकामात पर फसलों को नुकसान भी हुआ, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। करगिल पुलिस ने एक दिन कबल तमाम ऐसी जगहों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की हैं जहां सैलाब आने का खतरा है। SHO करगिल मंजूर हुसैन ने बताया कि SSP की हिदायत पर उन्होंने ये इक़दाम किए हैं। वहीं खराब मौसम और कुछ इलाकों में अचानक सैलाब आ जाने की इतलात के बाद करगिल में इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक हो गए हैं। पुलिस से कहा गया है कि वो किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस स्टेशन करगिल के SHO मंजूर हुसैन ने बताया कि SSP करगिल इनायत अली की हिदायत पर लोगों को मुफीद जानकारी बरवक्त फराहम करने पर जोर दिया गया है। लाउड स्पीकरों से ऐलानात करते हुए लोगों से कहा गया कि वो चौकस रहें, नालों के करीब न जाएं। पानीखार, चोलस कंबू, सनकू, चकटन, द्रास, लंकरचे, अचंबूर खास, पोटकचे, कबाड़ी नाला, सर्कुलर रोड, मेन बाजार, आडुलगंड और दीगर इलाकों में आगाही मुहिम चलाई गई। जिन इलाकों में खतरात का इम्कान है वहां डिजास्टर रिलीफ फोर्स के एहलकार भेज दिए गए हैं। किश्तवाड़ सिंध डिक्सम नेशनल हाईवे 244 दौरान शब कई मकामात पर बादल फटने से निसफ दिन तक बंद रही। इसके बाद NHIDCL की तरफ से भारी मशीनरी काम इस्तेमाल किया गया और बाद दोपहर शाहराह को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया। उसके बाद सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुई। बादल फटने के इन वाकयात में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। 2 दिनों तक दरियाए चिनाब के करीब न जाने को कहा गया है। दोलहस्ती पावर स्टेशन NHPC लिमिटेड की इंतजामिया ने लोगों को खबरदार किया है। डोडा और किश्तवाड़ के लोगों के अलावा खासी तौर पर दोल, बंजवार, चीरहार, भंडरकोट, हस्ती, कुंडानी, प्रेमनगर और पुल डोडा भी दिही इलाकों के मकीनों को मुतनब्बे किया गया है। उन्होंने कहा कि वो दरियाए चिनाब से दूर रहें। दुलहस्ती पावर स्टेशन डैम के गेट रिजर्वायर फ्लैशिंग के लिए खोल जाएंगे। पानी के बहाव की रफ्तार भी बढ़ जाएगी और सतह आब 2 से 3 मीटर बढ़ जाने का भी इम्कान है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कई मास्टर प्लान स्कीमों के बावजूद बडगाम जिले के कई देहात पीने के साफ पानी से महरूम हैं।
चारूरा बडगाम का बिश्रो इलाका उसकी एक मिसाल है। लोगों के मुताबिक ये इलाका 40 बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया ने कागजी घोड़े दौड़ाए, मगर जमीनी सतह पर सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। इस मामले को लेकर जब हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने AEE चाडूरा से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर इलाके में काम शुरू किया जाएगा। सुले त्रावान सोरे गर अथी गोडनेथ आब अल गछ आब सख्ती चल तमाम सख्ती गसन अस लगान जनान मोहनिस अस पेवान गर ते त्रावान सोरे नेबर ते त्रावान सोरे अस पेवान गोडनेथ आबस दिन बेच यह कतर कतर यह पोशनी अत गसन बेचवरी मे वत 3 वरी मे गई 3 वरी मे गई 3 वरी खानरस यह वोत मे तन आब अना ये नलकन आसान आब सह 2 दोहन हफ्तस कहें हफ्तस बिल्कुल कहें सह लगान छालन छकन मगर खानस मा लग सिर्फ कागजी है, ज़मीनी सतह पर इसका कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं गवर्नमेंट के हर एक बहसीत सरपंच मैं गवर्नमेंट के हर एक अदारे के पास गया। सिर्फ उन लोगों ने हर बार मुझे यही आश्वासन दिया कि हमने जल शक्ति प्रोग्राम में आपके लिए बचरों और बाकी बचरों के लिए ये पानी रखा है। 40 साल से हम तरस रहे हैं। सिर्फ मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, हमारी पंचायत इसके लिए लड़ रहा है, पूरा गांव इसके लिए लड़, लेकिन कुछ मिला नहीं। मेरे ये टांगे वो अब थक गई। मैंने उनको कह दिया कि अगर जल शक्ति प्रोग्राम में आपने रखा है, इसमें आपने बोला टेंडर भी निकलेंगे 5 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी वो कागजी गोड़ी है। हुकूमत इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। मैं DC साहब के पास भी गया, एक्जन साहब के पास भी गया, चीफ इंजीनियर साहब, गवर्नर साहब से भी मिला, लेकिन उन्हें लिख के उनको दिया, लेकिन कोई अमल नहीं है। टंगमर्ग के फिरोजपुरा और सराई में 15 रोज से पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। तीनों इलाकों के लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के सामने टंगमर्ग में एहतजाज किया। उनका कहना है कि अगरचे टंगमर्ग में आबी वसाइल मौजूद हैं, ताहम इसके बावजूद लोग पानी से महरूम हैं। जो पाइपें हैं वो गुजर रही है, सोपोर को फीड करती है, पटन को और बडगाम को, मगर हम ही पानी के लिए तरस रहे हैं। बार बार इस डिपार्टमेंट में आते हैं, हमें ये आश्वासन दिया जाता है आपका मसला हल किया जाएगा, मगर कोई भी अफसर इस पे ध्यान नहीं देता है। हमें खाली दिलासा दिया जा रहा है, मगर पानी का मसला हल नहीं हो रहा। हम गुजारिश करते हैं इंतजामिया से, गवर्नर साहब से, हमारा मसले को देखा जाए। हम मुश्किलात में 2-4 है। रिपीटली कहा जाता है कि 5 करोड़ सेक्शन हुए हैं, इतने करोड़ सेक्शन हुए हैं, नया फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और हम बड़े मुश्किलात से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। हम वाटर के सोर्स पर बस रहे हैं, हमारे रेजिडेंट्स वाटर का सोर्स है, लेकिन इसके बावजूद हमें पानी की मुश्किलात है। हम गुजारिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, आला हुकाम से कि मेहरबानी करके इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि हमें ये जो मसला ये हल हो जाए। अखनूर खोड़ सब डिवीजन की खारा पंचायत के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों ने बताया कि उन्हें कई महीने से पीने के पानी का मसला दरपेश है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें पानी के हवाले से दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। मैं इधर खड़ोती करत्याल सिंबल डागवेल पर पानी पता लेडी किन्नी जरूरत होंदियां पानी। मैं सरकार अगे इयै बिनती है भला ये सारी पंचायतें पानी पुजना चाहिए। आपने देख ही लिया होगा, आपने इसका फोटो भी लिया है। पानी के अंदर क्वार्टर पड़े हुए हैं, दारू के बोतलें पड़ी हुई हैं और पानी पूरा धुंधला है। बिल्कुल इतना गंदा पानी है। कोई भी जेई हो, PHE का, चाहे वो मैकेनिकल का है, चाहे वो सिविल का है, ना तो इन्होंने कभी आकर के इसमें केमिकल डाला है कि पानी की सफाई की जाए, लोगों को साफ पानी मिले पीने के लिए। कोई भी जहाँ पे फील्ड में नहीं आ रहा है। अब आपकी क्या डिमांड है? अभी हमारी सरकार से यही डिमांड है कि ये पूरे भी सीनियर अधिकारी जो हैं जहाँ पे फील्ड में आएँ, लोगों की समस्या सुने। सारे कम रोड हो, सड़कों को, पानी होगा, तो फिर क्या अगर देश तरक्की करो, इन्हें क्या देश तरक्की करो। मेरी सरकार अगर ये गुजारिश है कि अं पानी लभना चाहिए और बिजली लभनी चाहिए और रोड लभना चाहिए। बांडीपुरा में आज कलूसा के मकाम पर म्युनिसिपल काउंसिल ने कश्मीरी पंडित मोहल्ले में सफाई मुहिम चलाई। 90 की दहाई से पहले 40 कुओं पर मुश्तमिल ये मोहल्ला आजकल किस तरह एक दर्द भरी कहानी बयान कर रहा है। पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।
यह है बांडीपुरा के कलूसा इलाके में कश्मीरी पंडित महल्ले की एक तस्वीर। 90 की दहाई से पहले इस महल्ले में फिजाएं पुर रौनक हुआ करती थी। महल्ले में वाक़े तारीखी शारदा मंदिर में काफी चहल पहल रहती थी। इस महल्ले में जब आज पहली बार म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा की एक बड़ी टीम सफाई करने पहुंची तो यहाँ खस्ता हाल ढांचे और बिखरे पड़े आशियाने देखकर यह मिसरा लब पर आ गया कि खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। 40 कुंभों पर मुश्तमिल इस महल्ले में अब सिर्फ 4 कश्मीरी पंडित कुंभे आबाद हैं। एक कश्मीरी पंडित नया मकान तामीर कर रहा था, जिससे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। आज हमारे मंदिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई का अभियान चलाया गया। हम मशकूर हैं, इंतहाई मशकूर और ममनून हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जनाब डीसी साहब के, एसएसपी साहब के और बिलखुसूस एसएचओ साहब के हम इंतहाई ममनून हैं, जिन्होंने हमारी गुजारिशात सुनते ही इन पर फौरी तौर पर अमल करके म्यूनसिपलिटी की कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज यहाँ भेजी और दिन भर वो हमारे साथ मसरूफ़ रहे। यहाँ जो पंडित लोग थे बहुत अच्छी हालत में हमारे साथ रहते थे। हमने इकट्ठे उठना बैठना सब कुछ करना था और हम मुसलमान जो यहाँ थे अक्सर इन घरों में हमने तालीम हासिल की है। अब हालात कुछ बिगड़ गए तो इन्होंने इधर उधर जाना पड़ा, लेकिन अभी कुछ घर हैं, अभी इनकी प्रॉपर्टी इसी तरह पड़ी है, कुछ गिरे हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं नेचुरली। तो इनको हमारे साथ रहने की काफ़ी ज़रूरत है। इनको हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि जो इनकी ज़रूरत हो, चाहे कुछ भी हो ज़रूरत, इनकी हर तरह की मदद की जाए। हम मशकूर रहेंगे, हमारे भाई और हम के भाई रहे, हमने हमेशा भाईचारा से इनके साथ उठे हुए हैं, बैठे हैं, काम किया है। सफाई मुहिम के दौरान म्युनिसिपल काउंसिल के सदर बशारत हुसैन ने ऐलान किया कि मंदिर की हफ्तावार बुनियादों पर सफाई कराई जाएगी। महल्ले में ड्रेनेज निजाम के अलावा फुटपाथ भी तामीर किए जाएंगे। यहाँ मंदिर हैं, उनकी साफ सुथराई हमारा फर्ज है और इसी मिशन के तहत हमने आज ये फैसला लिया है कि हफ्तावार बुनियादों पर इन जगहों की सफाई होगी और जो महल्ला है जो वीरान पड़ा हुआ है उनकी भी सफाई होगी। और यहाँ हमने देखा अपने दौरे के दौरान जो यहाँ गली कोचे हैं वो इंतहाई खस्ताहाली की दास्तान बयान कर रहे हैं और इनकी डेवलपमेंट के लिए हमने 2 लाख रुपये का अभी फैसला लिया है कि फुटपाथ और ड्रेन की सिस्टम के लिए 2 लाख रुपए हम प्रोवाइड करेंगे। कश्मीरी पंडितों का कहना था कि वो पुरुम्मीद हैं कि इंतजामिया अपने वादों को पूरा करेगी। इस महल्ले की वीरानी को दूर करके इसे फिर से एक पुररौनक बस्ती बनाया जाएगा। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खस्ता हाल आशियानों के ये मनाजिर एक दर्द भरे दौर को बयान करते रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जमात कभी PAGD का हिस्सा नहीं थी। अनंतनाग में पीपल्स मूवमेंट के तर्जुमान ने कहा कि PAGD को तश्कील देने में पीपल्स मूवमेंट का अहम रोल रहा है, लेकिन कुछ सियासतदानों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पीपल्स मूवमेंट को PAGD से किनारा इख्तियार करना पड़ा। चिट्ठियां लिखी, हम इनसे मिलने गए बार बार, लेकिन इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया और आखिरकार हमने फैसला कर लिया कि हम अलायंस से बाहर जा रहे हैं ताकि हम फिर किसी बड़ी साजिश का, बड़ी बेईमानी का हिस्सा ना बने। फारूक साहब, PAGD हमारी पार्टी ने ही शुरू किया था, हमारी पार्टी ने शुरू किया था PAGD। हम आपसे मिलने आए थे, हमारे लीडर आपसे मिलने आए थे, तब जाके PAGD शुरू हुआ था। और आप कहते हैं कि हम नहीं हैं, हमने आपके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ा और आप कहते हैं कि हम वहां पर थे नहीं, आप हमें जानते नहीं हैं। सच ये है कि PAGD एक डिफंक्ट पार्टी है। 3 जुलाई को हमने एग्जिट किया, उसके बाद कल जो है फारूक साहब का बयान आ गया, लेकिन इससे पहले हम क्यों नहीं आए? मैं फिर से बोलूंगा, कोशिश थी हमारी कि हम लोग एक साथ रहे, क्योंकि मसाइल बड़े हैं, मुश्किलात बड़ी हैं। अगर एक साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो किसी को अपने साथ रखना नहीं चाहेंगे। टाउन हॉल कुंजर में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर, यावर दिलावर मीर, इशफाक मीर, जावेद इकबाल, नज़ीर अहमद शेख और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद अशरफ मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने जम्मू कश्मीर में लोगों को हर वक्त मुसीबत में डाला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में PSA लाने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में बाइकल रैली का इनकाद किया गया।
बीजेपी जिला सदर पुलवामा सजाद रैना की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने बनूरा क्रॉसिंग से रैली का आगाज किया, जो नक्स में इख्तिताम पजीर हुई। बीजेपी कारकुनों ने पार्टी के हक में नारेबाजी की। बीजेपी जिला सदर ने कहा कि रैली का मकसद लोगों को पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों से वाकिफ करवाना है। सेब के बागात में पुरअसरार बीमारी नमूदार होने के बाद महकमे बागबानी की टीम ने पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर की सरबराही में टीम ने राजपुरा, बेलू और मुल्हक्का देहात में काश्तकारों को बीमारी से बचने से मुतल्लिक तदाबीर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बीमारी मौसमी तब्दीली के सबब नमूदार हुई है, ताहम बीमारी कंट्रोल में है। पहले ड्राईनेस, फिर बारिशें, फिर आजकल हॉट एंड ड्राई वेदर, इससे पौधा भी एक स्ट्रेस में चला जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से ये पत्ते जो जर्द या पत्ते थोड़े से ये जड़ना शुरू कर देता है, ताकि जब तक कि इसके साथ अडाप्ट हो जाए। तो दूसरी जो सॉइल मॉइस्चर है, आपको खुद भी पता है कि बारिशें कम हुई, ओवरऑल प्रेसिपिटेशन बर्फबारी भी इस साल कम हुई, तो ओवरऑल हमारी जो ज़मीन है, बागात है, उनमें जो सॉइल मॉइस्चर जिस मकदार में होना चाहिए था वो है नहीं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है, अपटेक है, उतना ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए कहीं कहीं हमें देखने में आ रहा है कि उन बागों में ज़्यादा पत्ते जो है जर्द हो रहे हैं या जड़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पैनिक की कोई बात नहीं है। हमारी टीमें हर गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। हमारे और न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला। इस बार खबर चौगलपुरा कुलगाम से थी। यहां पर विजिलेंस ने करप्शन की बुनियाद पर इलाके का लैंड रिकॉर्ड जब्त किया था। मुतल्लिका पटवारी पर करप्शन का इल्जाम था। पूरा गांव मुश्किलात से दो चार था। खबर नश्र होने के बाद इंतजामिया ने रिकॉर्ड फराहम करने के अहकामात सादर किए। लोगों ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। खासकर हमें भी खुशी हुई है। इसमें जो है हम शुक्रिया करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने एलजी साहब ने खुद इसका जो है एक्शन लिया है, नोटिस लिया है, इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं कि इनका जो है रिकॉर्ड जल्द से जल्दी बहाल किया जाए। और उसके बाद हम तहसीलदार डीएचपुरा जो रूफ साहब है, उसने भी इसमें बहुत ही पहल की है। वो खुद भी विजिलेंस कोर्ट में गए हैं और हमारा जो रिकॉर्ड है उसको वापस लाने में उन्होंने बहुत ही कोशिश की है। और खासकर मीडिया का, हम जो भी कोई मीडिया इसमें इन्वॉल्व था या हमारी जो विलेज बॉडी है, इसने भी इसमें बहुत ही स्ट्रगल की है, कोशिश की है। और आज हमें खुशी हुई है कि आज हमें रिकॉर्ड वापस मिला है। न्यूज़ 18 यमो तहल तो वीएस यूजान सोन तहसीलदार सब यानी तहसीलदार डीएचपुरा को रिकॉर्ड आनस मज कामयाब। तो बेहद सठा शुक्रगुजार यमो जन पन्नी बाड़ी मज पहल कर पन्नी बरादरी मज तिहंद सठा शुक्रगुजार। रिकॉर्ड है चुगलपुरा का हमारे साथ है। अब यहाँ के लोग फर्दर सफ़र नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जो भी इनके पेंडिंग मसले मसाइल रहे हैं पिछले 8 साल से, मैंने डायरेक्शंस दे दी है अपने नायब तहसीलदार को, गिरदावर को, कंसर्न पटवारी को, कि इनको जो भी सर्विसेज है, जो जहाँ पर भी इनको कोताही रही इनको सर्विस डिलीवरी में, तो मैंने इनको बताया है कि वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे और प्रायोरिटी बेसिस पे इस गांव को ले, और इनके जो भी मुश्किलात थे इतने सालों से वो जल्द अज जल्द अब हम हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो और उससे मुंसलिक कारोबारी इदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहक़ीक़ात कर रहा है। जम्मू समेत मुल्क के 44 मकामात पर छापे मारे गए। जम्मू के बहु प्लाजा इलाके में वीवो के ऑफिसों में ईडी ने तकरीबन 2 घंटे तक छानबीन की और तलाशी ली। बताया गया है कि कुछ दस्तावेजात इकट्ठा कर लिए गए हैं। ईडी और वीवो कंपनी की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं जारी किया गया। महकमे तालीम में बतौर कुक और सफाई कर्मचारी काम करने वाले अफराद ने अपनी मांगों को लेकर पुलवामा में एहतजाज किया। सीपी एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले मुजाहरा करने वाले ये आर्जी मुलाजमीन 5 साल से वेज के बगैर ही काम कर रहे हैं। एहतजाजी आर्जी मुलाजमीन ने हुकूमत से मांग की है कि उनकी तनख्वाह ईद से कब्ल वागुजार की जाए। उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की मांग की। जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने कठुआ की तहसील बनी में भी अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। ये लोग नीम बरहना होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे थे। डेलीवेजर्स ने कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत आई है तब से हर कोई सड़कों पर है और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन मुलाजमीन को ना ही मुस्तकिल किया जा रहा है और ना ही उनकी बकाया उजरत दी जा रही है। अगर जल्द उनकी मांगी पूरी नहीं की गई तो वो बड़े आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे।
गुलमर्ग में सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए महकमे बागबानी, पार्क्स एंड गार्डन्स कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज अहमद ने क्लब पार्क का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स फारूक अहमद राथर की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है। सयाहों और आम लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। त्राल में कल हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जाएगा। इस सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात किए हैं। एडीसी त्राल शबीर अहमद रायना ने खानका फैज़ पनाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि ज़ायरीन के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। 3 साल के बाद यहाँ उर्स मनाया जा रहा है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी जोश है। बजे पहली निशानदेही कराए हसाई मुबारक हज़रत शाही हमदान की, उसके बाद 2:15 बजे इंशाल्लाह बाद ज़ोहर हम दूसरी, और इसके बाद तीसरी निशानदेही हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह असर के बाद जब सैनिटेशन का प्रोग्राम होता है तो हम पिछले 5 दिनों से लगे हैं, क्योंकि मुतबरा दिन जो वो तो शुरू हो गए हैं 2 दिन पहले से ही। तो हम रोज़ाना सैनिटेशन ड्राइव कर रहे हैं शाइन के प्रेमिसेस को, और जिसके जितने भी सराउंडिंग्स है जहाँ से भी लोगों का आना जाना रहता है, वो वहाँ सब हम उन सब जगहों को हमने सैनिटाइज किया है। अभी तक कोशिश यही रहेगी, ये काफ़ी अच्छे दीन जानने वाले लोग हैं, इन्हें पहले इन चीज़ का पहले एहतमाम किया है, एंड उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारा ठीक रहे। एंड अब मौसम भी ठीक होने लगा है, एंड आने वाले टाइम में बेहतर से बेहतर इनकी सहूलत जो भी और भी लगे करनी चाहिए वो भी कर देंगे। दुगा किश्तवाड़ में हजरत शाह अब्दाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की ज़ेर निगरानी वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ ने उर्स के कामयाब तरीके से इनकाद के लिए इंतजामात किए थे। उर्स में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और दुआए मग़फ़िरत के साथ साथ अमन अमान के लिए भी दुआएं की। हजरत शाह अब्दाल साहब का असल नाम खैर मोहम्मद था और उन्हें किश्तवाड़ शहर के मज़ाफ़ात में दगा गाँव में दफन किया गया था। वहीं लद्दाख में बाइक रेंटल कोऑपरेटिव वालों ने हिमाचल प्रदेश के मनाली के बाइकर्स की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शिकायत की है। लेह की मशहूर झील और वादी नुब्रा को जाने वाली सड़कों पर दीगर अजला और बैरूनी रियासत के बाइकर्स की तरफ से कारोबार का मसला उठाया गया है। लद्दाख में बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड ने मनाली बाइकर्स यूनियन से गुजारिश की कि वो खिलाफ वर्जियां कर रहे बाइकर्स को समझाएं कि नेशनल हाईवेज पर तो किसी के कारोबार करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन लेह की अंदरूनी सड़कों पर दूसरों का बाइक कारोबार ममनू है। इस सिलसिले में लद्दाख में बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड और मनाली बाइकर्स यूनियन ने एक यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए थे। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के ताउन से द्रास के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने लद्दाख के जंगली खुर्दनी मशरूम के बारे में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद अली अब्बासी ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी बांटी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने जंगली लेकिन खाने के काबिल मशरूम और उनकी काश्त के मौजू पर गुफ्तगू की। उन्होंने करगिल में उगने वाले मशरूम्स की ग़िज़ाइयत और उसकी अहमियत के बारे में बताया। डॉक्टर सईद अजहर ने स्टार्टअप इंडिया और स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की। वहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों के रेट मुरतब किए गए हैं। पूरे कश्मीर में महकमे को हिदायत जारी कर दी गई है कि चेकिंग स्क्वाड तश्कील दिए जाए। इन बातों का इजहार उमूर सार्फिन और अवामी तकसीम के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कुपवाड़ा में अफसरान की मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तेल खाकी की कोई कमी नहीं है, बल्कि वाफर मिकदार में कोटा मौजूद है। असिस्टेंट डायरेक्टर अवामी तकसीम कारी वली मोहम्मद भी मौजूद थे। और करगिल विजय दिवस की मशाल 2 राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर जनकोट श्रीनगर में पहुंचने के बाद आज 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक, 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन, साबिक फौजियों और स्कूली बच्चों ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इसके बाद मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जो शालटेंग चौक से ब्रिगेडियर आलोक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। मशाल को नारबल चौक में 22RR के कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया। वहीं करगिल में फतेह के 23 साल की तकमील पर जश्न मनाया जा रहा है। करगिल विक्ट्री फिल्म आज रफियाबाद पहुंचाई गई। फ्लेम को रफियाबाद आज पहुंचाया गया। आला फौजी अफसरान, मकामी लोगों और तलबा ने हुब्बुल वतनी के जज्बे का मुजाहरा करते हुए इसका इस्तक़बाल किया। बच्चों ने भी करगिल जंग के बहादुरों की कुर्बानियां याद की। आला फौजी अफसरों ने इस मशाल को 30 राष्ट्रीय राइफल्स के हवाले किया। मकामी नौजवान, NCC कैडेट्स और अवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे।
एसएसबी जम्मू की 7वीं बटालियन ने जिला डोडा के खेलानी और गंदू में बेसिक कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स का इनेकाद किया। सेकेंड इन कमांडो विकास कुमार ने 15 रोजा ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह किया। खेलानी में 30 खवातीन और लड़कियां इस प्रोग्राम से इस्तिफादा कर रही हैं। उन्हें खुद पर इन्हिसार करने के काबिल बनाने के मकसद से ये नज्म किया गया था। वहीं उधमपुर जिला इंतजामिया ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों को सहूलत फराहम की है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को RFID कार्ड जारी करने के लिए डेस्क कायम किया गया है। नायब तहसीलदार मुख्तार अहमद ने बताया कि किसी भी यात्री को बगैर RFID कार्ड के रेलवे स्टेशन उधमपुर से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यात्रा की शुरुआत से अब तक 1800 RFID कार्ड जारी किए गए हैं। आज 115 यात्रियों को कार्ड जारी किया गया है। यात्री बहुत खुश हैं और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स दराबा बटालियन ने रोमियो फोर्स के ताउन से अवाम को इमदाद पहुंचाने के कामों का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी के तौर पर मेहता मोहल्ला सुरनकोट में एक पैसेंजर वेटिंग शेड तामीर कराया गया है। मकामी लोग अरसे से ये सहूलत फराहम करने की मांग कर रहे थे। मकामी मकीनों ने फौज की इस काविश का सराहना की है।